अस्सलाम वालेकुम। हम लोग सीखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर क्या होता है और हम उसके अंदर प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। जब भी आप मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट आप बेचने के लिए जाते हैं, तो आप हमेशा उसको कैलकुलेट करते हैं कि मुझे ये इतने में मिलेगी और इतने इसके पैसे लगेंगे मेरे तक पहुंचने में, इतने पैसे लगेंगे जो मेरी शॉप है उसका रेंट है, मेरे बिल वगैरह हैं, वो चीज़ें हैं, तो मुझे एंड पे इतना प्रॉफिट बचेगा। फॉर एग्जांपल, आप एक प्रोडक्ट पाकिस्तान में बेच रहे हैं, आप वो प्रोडक्ट बेचते हैं 1000 रुपये में, आप देखते हैं कि मुझे 200 रुपये की मिली। ऑफकोर्स आप वर्किंग तो करते हैं ना, वर्किंग के बगैर तो हम कोई भी प्रोडक्ट नहीं बेचते। अब आपने वर्किंग कर ली कि जी मुझे 200 रुपये में मिल रही है, फिर आपने देखा कि ये 100 यूनिट में लूँगा, पिकअप में आएंगे तो उसका किराया वगैरह डाल के तो मुझे 100 रुपये तकरीबन पर यूनिट इसके चार्जेस पड़ जाएंगे, जो इसके ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हैं। अब आपने फिर देख लिया कि आपको 300 में पड़ गई, फिर आपने हिसाब लगाया मेरी शॉप का इतना रेंट है, अगर मैं पर यूनिट ये पैसे डालूँ, बिजली का बिल और बाकी टैक्सेस वगैरह, बिल्स वगैरह सारे डाल के आपको लगा कि मुझे 800 रुपये फाइनल कॉस्ट है और 1000 में बेच रहा हूँ, तो मतलब कि मुझे 200 रुपये बचेंगे, जिसका मतलब है 20% मुझे बचेगा। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में क्या होता है, ऑनलाइन बिजनेस में ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाती हैं। हमने मैनुअली एक एक चीज़ एंटर नहीं करनी होती, हमारे पास एक सिस्टम होता है, कैलकुलेटर होता है। हीलियम 10 हम शुरू की वीडियोज़ में सीख चुके हैं। उसके अंदर एक ऑप्शन है सिंपल सी प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर। हम लोग उस पर जाते हैं, वहाँ पे प्राइस लिखते हैं कि इतने में हमें मिल रही है। अब ये उसको ऑलरेडी पता है कि कितने में बिक रही है, उसकी डायमेंशन क्या है, वो सब कुछ अभी मैं आपको दिखाऊंगा स्क्रीन पे। आपने उसको अपनी प्राइस बताई, उसने विद इन सेकेंड्स आपको बता दिया कि इसमें आपको बचेंगे या नहीं बचेंगे, बचेंगे तो कितने बचेंगे, एग्जैक्ट अमाउंट क्या बचेगी और उसकी परसेंटेज क्या होगी, ये हमें पता चल जाता है वहाँ से। आसान सी बात है। प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर जो हीलियम 10 का है, वो मेनली हम लोग यूज़ करते हैं होलसेल के अंदर। जब आप किसी ब्रांड की प्रोडक्ट रीसेल करने जा रहे हैं, तो उसमें आसान सी बात होती है, आपने प्राइस लगा दी, इतने में मिल रहा है, बाकी डायमेंशन वगैरह हर चीज़ क्योंकि अमेज़न को पता है, उसने आपको सिंपल सी बात है कैलकुलेट करके दिखा दिया कि इसमें इतना मार्जिन आपके पास आ रहा है। तो आइए चलते हैं, स्क्रीन पे चल के देखते हैं कि प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर क्या होता है और इसको हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। मैं यहाँ कोई भी प्रोडक्ट देखता हूँ अमेज़न पर, कुछ प्रोडक्ट्स मेरे पास ऑलरेडी खुली हुई हैं, तो हम इसी को देख लेते हैं। इसकी प्राइस हमारे पास आ रही है, क्या आ रही है जी, 3956। हम एवरेज प्राइस देखते हैं। अब एवरेज प्राइस देखने के बाद हम लोग हीलियम पे गए और हम आ गए प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर के ऊपर। ये हम बात करें होलसेल में प्रॉफिटेबिलिटी किस तरह से कैलकुलेट होती है। यहाँ पे प्राइस आ रही है जी जो इसकी सेलिंग प्राइस है। अब इसके नीचे डायमेंशंस हैं, वेट है, ये क्या कुछ आ रहा है, ये डायमेंशन वेट किस तरह का क्या है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये होलसेल की प्रोडक्ट है, ये प्राइवेट लेबल की प्रोडक्ट नहीं है, ये आपके ब्रांड की प्रोडक्ट नहीं है। जब आपके मेरे हमारे ब्रांड की प्रोडक्ट होती है ना, तो उसमें हमें ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पैकेजिंग, फॉर एग्जांपल एक पिलो बिक रहा था पहले, हम भी बेचने आ गए, हमने कोशिश की कि हमारा पिलो वही हो लेकिन उसकी वैक्यूम पैकिंग करके उसकी पैकिंग स्मॉल कर लें ताकि FBA कॉस्ट हमारी कम आए, अमेज़न हमसे कम पैसे चार्ज करे। लेकिन होलसेल में क्योंकि आप ब्रांड से चीज़ ले रहे हैं, ब्रांड की पैकेजिंग को आप नहीं छेड़ सकते, आप उसे अपनी पैकिंग में कन्वर्ट नहीं कर सकते, उसकी एग्जैक्ट जो पैकिंग आ रही है वही पैकिंग आपने देनी है। तो इसलिए डायमेंशन वगैरह क्योंकि अमेज़न को पता है, अमेज़न के पास ऑलरेडी ये प्रोडक्ट पड़ी है, हमने सिर्फ यहाँ पे ये वाला टैब यूज़ करना है, ये जो लिखा आ रहा है ना, यूनिट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि ये $40 की बिक रही है, हम एग्जांपल लेते हैं कि ये हमें $7 की मिलेगी। अब आप लोग फ़ौरन आपके ख्याल में ये आ सकते हैं जी $7 की लेके 40 के बेचेंगे, बड़े मज़े लग गए। लेकिन मसला ये है कि ये बल्कि प्रोडक्ट है, इसकी FBA फीस बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए अभी हम देख लेते हैं 7 करके भी हमारे पास क्या प्रॉफिट मार्जिन आता है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ना कि 7 की मिलेगी, हो सकता है ये आपको 10 की मिले, 15 की मिले। तो होलसेल जब आप कर रहे होंगे प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर में, सिंपल यहाँ पे आके वो प्राइस डालेंगे जिस पे आपको मिल रहा है, तो नीचे आपको कैलकुलेशन में पता चल जाएगा कि आप इस प्रोडक्ट में जाएं या ना जाएं। अब हम इसको करते हैं, हम इसको कर लेते हैं जी $10 कर लेते हैं जी। हम कहते हैं जी हमें $10 का मिल रहा है। अच्छा, इस पर हम एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि जिस प्राइस पे हमें मिल रही है प्रोडक्ट, उससे तकरीबन $1 या $1.25 या $1.5 हम अपनी कॉस्ट में एक्स्ट्रा डालेंगे। अगर वो बच गया तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम जब प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होंगे तो हम बहुत अच्छे तरीके से उसको कैलकुलेट करेंगे। क्यों $1 ऊपर डालेंगे कि जी $10 की मिल रही है, तो उसके बाद प्रेप सेंटर पे जानी है। प्रेप सेंटर का मतलब है कि आप पाकिस्तान में बैठे हैं या कहीं भी बैठे होलसेल कर रहे हैं अमेरिका में, अब आपने प्रोडक्ट ब्रांड से खरीदी, ब्रांड से निकल के वो प्रोडक्ट जाएगी किसी वेयर हाउस में, जहाँ पे आप उसको शिपिंग लेबल क्रिएट करके देंगे अपने,
उसको लेबल अपने बारकोड्स देंगे कि जी बारकोड इसके ऊपर लगा के मेरी प्रोडक्ट भेज दो। अब उस पे जो कॉस्ट आएगी पर यूनिट 15-20 सेंट वो लेगा, फिर पैकेजिंग के पैसे होंगे तो $1 $1.5 आपका इस पे लग जाएगा। तो हमने वो कॉस्ट डाल के हमने कर दिया जी, हम फर्ज कर लिया कि 850 में हमें मिल रही है, 8.50 में 1.50 हमने ऐड कर दिया, $10 की हमें पड़ गई जी प्रोडक्ट। अब आप देखें कि $10 में खरीदे जाने वाले प्रोडक्ट $40 की बिक रही है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन मेरे पास क्या आ रहा है, सिर्फ 19%। इसका मतलब है कि FBA फीस बहुत ज़्यादा है इसमें, बल्कि प्रोडक्ट है। अच्छा, अब ये मेरे पास आ रहा है जी ROI पर यूनिट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के आपके टोटल जितने पैसे लग रहे हैं उस पर आ रहे हैं, वो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। हमारा प्रॉफिट ये है मार्जिन। ये जो मार्जिन का वर्ड लिखा आ रहा है ना, यानी नेट मार्जिन अमाउंट में हमारे पास आ रहा है $7.78 और परसेंटेज में आ रहा है 19.68%। अब आप होलसेल करने जा रहे हैं, आपने देख लिया कि जी आपको 10 का मिल रहा है, 40 का बेच रहे हैं, ठीक है, $7-8 एक प्रोडक्ट पे बच रहे हैं, अच्छा मार्जिन है, आप इसको कर लेते हैं। अब आप फाइनलाइज कैसे करेंगे कि आपने ये प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी, ये आपको यही कैलकुलेटर पे पता चलेगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपको ये प्रोडक्ट $14 में मिल रही है। $14 में आपने प्रोडक्ट ली, आपने आके देखा कि आपको 3.78 बच रहे हैं, जो कि 9.57% है। ठीक है, होलसेल में कोई बुरी प्रोडक्ट हम इसको नहीं कह सकते, 10% पे भी मार्जिन आ रहा हो तो हम लोग कर लेते हैं प्रोडक्ट। हमें ये प्रोडक्ट मिल रही है जी $18 की, $18 की प्रोडक्ट मिल रही है, मार्जिन क्या आ रहा है, -0.22। वो कह रहे जी 0.22 का आपको लॉस होगा, जो कि परसेंटेज में 0.54% बन रहा है। इस प्रोडक्ट में हम नहीं जाएंगे, हम कहेंगे जी हमें 18 का मिल रहा है, हमें बचेगा ही कुछ नहीं, हम क्यों जाएं इसमें। अब हम सप्लायर से फाइट कर सकते हैं, फाइट वो लड़ाई वाली नहीं, प्राइस पे फाइट उससे कर सकते हैं कि जी आप कुछ हमें डिस्काउंट कर दें, इस पे तो मुझे कुछ बच नहीं रहा, तो आप मुझे $12 में दे दें, 13 में, 14 में। लेकिन अगर वो नीचे नहीं आता, आपको इसी प्राइस पे देता है, तो हम इस प्रोडक्ट को छोड़ देंगे। तो होलसेल में आपकी प्रोडक्ट फाइनल होती है इस कैलकुलेटर पे आके। आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली, आपने कहा जी बहुत अच्छी है, परमिशन भी मिल जाएगी, सब कुछ ठीक है। अगर आपने ये प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया तो आपकी सारी मेहनत ज़ीरो हो जाएगी, क्योंकि जब तक ये यूज़ नहीं करेंगे आपको नहीं पता चलेगा। और ये कैलकुलेटर आपको विद इन सेकेंड्स बता देगा येस और नो, आपने ये प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी। ये सब मुझे बता दिया ना अभी। देखें जी, मैंने इसे कहा था जी अगर मुझे 10 में मिल रही है तो वो कहता बहुत अच्छी है, आप अराउंड 20% प्रॉफिट कमाएंगे। मैंने कहा जी 14, उसने कहा जी 9.57, अराउंड 10% का प्रॉफिट। मैंने कहा जी 18, उसने कहा जी कुछ नहीं कमाएंगे बल्कि उल्टा नुकसान करेंगे। तो जब मुझे सप्लायर कोई भी प्राइस दे देगा, मैं आके यहाँ पे डाल के देख लूँगा, अगर मेरे फ़ायदे में होगी तो मैं करूँगा, अगर लॉस हो रहा है तो ऑफकोर्स मैं इस प्रोडक्ट को नहीं करूँगा। तो कोई भी, अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं जी, ये हमें अगर $5 की मिलती है, एग्जाम्पल है ना, तो बहुत ज़बरदस्त है जी, 32% का मार्जिन है, तो हमें मार्जिन यहाँ पे मिल जाएगा सारा। हम लोग नॉर्मली 10% से लेके 30% के बीच में काम करते हैं होलसेल में। रेयर केसेस में 35-40% भी मार्जिन मिल जाता है हमें, और कुछ केसेस में हमें 5% पे भी काम करना पड़ता है। सेल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है, हम कहते हैं जी ठीक है 5% है, यानी अगर एक चीज़ $100 की बिक रही है और हमें उस पर प्रॉफिट हो रहा है $5, लेकिन वो हमारे डेली के यूनिट ही 100 बिक जाते हैं, तो $500 डेली का बच जाता है। हम कहते हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है, 5% भी मार्जिन है, लेकिन सेल वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है ना, तो बात तो उधर ही आ रही है, हम अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन एवरेज हम इसमें करते हैं 10 से लेके 30% के बीच में। तो सिंपल सा है, आपने एक्सटेंशन आप लोग शुरू की वीडियोस में सीख चुके हैं कि हीलियम 10 कैसे ऐड करते हैं। एक्सटेंशन ऐड करने के बाद हम लोग सिंपली यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे प्राइस अपनी डाली है, जो हमारी कॉस्ट आ रही है, सेलिंग प्राइस ऑलरेडी वो दे रहा है, खुद से हमें दे रहा है, और नीचे हमारे पास मार्जिन आ गया, जिससे हमने फाइनल कर लिया कि हमने ये प्रोडक्ट करनी है या नहीं करनी। चलें जी, आप लोगों ने सीख लिया, बहुत ही आसान था मेरे ख्याल में। इसमें तो किसी को भी ऐसा इशू नहीं होना चाहिए कि अब इस पर कोई रिपीट करना होगा इसको या क्या। बहुत ही आसान था। हीलियम 10 पे गए, कैलकुलेटर पे क्लिक किया, प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर पे ऑफ कोर्स क्लिक करने के बाद हमने सिंपल प्राइस डाली। मैंने आपको 2-3 प्राइसेस एग्जांपल के लिए डाल के दिखाई थी कि आपको पता चले कि इस प्राइस पे ये मार्जिन होता है, इस पे ये मार्जिन था, इस पे ये मार्जिन था। ये सब हमने देख लिया, सीख लिया। बहुत ही आसान है। होलसेल में प्रॉफिटेबिलिटी कैलकुलेटर आपके काम आएगा।